हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर इसमें ध्यान नहीं देते हैं। ना तो इसको लाइक करते हैं और ना इसको शेयर करते हैं। ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने साथी लोगों को बता दीजिएगा कि इस चैनल पर जो पढ़ाई होती है वो किस तरीके से होती है। और इस चैनल पर फ्री पढ़ाई होती है। ठीक है। कोई आप लोगों से चार्ज नहीं लिया जाता है और आप लोगों को टोटल कोर्स कराया जाएगा। जो भी कोर्स रह गया है वो जल्दी करा दिया जाएगा आप लोगों को। इसलिए इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को इसको हल करते हैं। ये दिया गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है। एक्स अक्ष पर की बात कर रहे हैं। जब एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो देखिए, एक ये हम तो देखिए, एक्स अक्ष पर वह की बात हो रही है। तो एक्स अक्ष पर जैसे मतलब कोई भी बिंदु होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के अगर हम लोग निर्देशांक निकालें, ठीक है, तो वो कितने होते हैं। तो वो निर्देशांक एक्स यानी ए कामा जीरो के रूप में होते हैं। ए कामा जीरो के रूप के होते हैं एक्स अक्ष पर। यानी एक्स अक्ष पर जो होता है वो वाई बराबर जीरो होता है। एक्स का मान तो होता है लेकिन वाई का मान जीरो होता है, तो ये ए कामा जीरो के रूप के हो जाएंगे। ठीक है। अब कोई भी मतलब हमने बिंदु ले लिया, ये बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर है, मान लिया ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है। और इस पर हमने एक बिंदु ये ले लिया, इसका नाम पी है। कह रहे हैं पी से एक्स अक्ष पर उस बिंदु के बहर बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। मान लिया एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है। इसके निर्देशांक हमें जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, माइनस का वो 2 कामा माइनस के 5 मान लेते हैं। और दूसरे वाले जो दिए गए हैं वो कितने हैं, माइनस का 2 कामा 9 ये। और पी के हमने जो एक्स अक्ष माना है ना, इसको ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है। एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर हमारा बाई का मान जीरो होता है। ठीक है। यानी ए का मान जीरो के रूप में हमने माने हैं। तो अब निकाल दीजिए समदूरस्थ मतलब पी ए और पी निकालिए, और पी और बी निकाल दीजिए। ए पी और बी पी निकाल दीजिए यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे और वही इसमें ए का मान हमें रख वही ए का मान इसमें रख देंगे, तो वही इसके निर्देशांक हो जाएंगे पी बिंदु के। ठीक है। तो देखिए, समदूरस्थ हैं तो यहाँ पर लिखिए पी ए, क्योंकि पी ए बराबर पी बी है। पी ए बराबर पी मतलब समदूरस्थ है तो समान दूरी है, यानी पी ए और पी बी बराबर दूरी पर हैं। तो पी ए का जब मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कि सूत्र लगाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और माइनस बाई प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो हमारा मान निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं पहले पी ए। पी ए बराबर
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर भी लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा पहले पी ए के लिए है ये, ठीक है, ये मत ध्यान रखना कि ये भी x2 है ये भी x2 है, तो वो हमने सूत्र लगाया है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। लेकिन पी ए के लिए जो x2 है वो अलग होगा और पी बी के लिए जो होगा x2 वो अलग होगा। ठीक है, तो पहले पी ए के लिए निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो लगाइए मान, तो पहले x2 मतलब 2 और माइनस x1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर, बाई 2 मतलब माइनस के 5 और बाई 1 मतलब 0, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर x2, फिर ये पी बी के लिए, तो पी बी के लिए ये हो जाएगा p और b, x2 ये हो जाएगा फिर इसके लिए, तो माइनस का 2 और माइनस का a, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 मतलब ये कितना दिया है 9 और बाई 1 मतलब 0, इसका होल स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट। तो अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो या तो यहीं पर हम पी ए के बजाय पी बी स्क्वायर लिख लेते, या क्या करें दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये इस वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा हमारा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 और माइनस 0, माइनस 0 घटाएंगे तो यही बचेगा, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर दो माइनस का 2 और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 में 0 जाएगा तो 9 का होल स्क्वायर, ये बच रहेगा। इसका वर्ग कर दीजिए, अब इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 और ए की गुणा करेंगे तो 2a और उसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4a प्लस माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर, ऐसे इधर होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और देखिए माइनस माइनस ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें भी माइनस दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों में से माइनस अगर कॉमन ले लें तो प्लस का निकल आएगा बाहर और प्लस का बाहर निकल के आएगा और प्लस का बाहर निकल के आएगा, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस बाहर निकल आएगा और फिर ये बचेगा प्लस का कितना है 2 और प्लस का ए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, और माइनस जब कॉमन लिया है तो माइनस का स्क्वायर निकलेगा तो प्लस का निकलेगा बाहर, किसका निकलेगा प्लस का, तो ये हो गया हमारा कितना 25 और 4 कितने हो गए 29 और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के 4a और प्लस के 29 बराबर, इसका वर्ग करिए अब, तो 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 और ए का ए और प्लस 81। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 29 बराबर ए स्क्वायर प्लस के 4a 81 और 4 कितने हो गए प्लस के 85। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4a, ठीक है, इधर ले आइए तो माइनस के 4a और इधर आएंगे तो ये भी माइनस के 4a हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 85 और माइनस जो उधर जाएंगे तो माइनस के 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4 और 4 माइनस के 8 ही और बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 56 और बटे माइनस के 8, 8 सत्ते 56, तो ए बराबर निकल के मान आएगा वो माइनस का 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारे जो पी के निर्देशांक निकल के आएंगे, ठीक है, बिंदु पी के पॉइंट जो निकल के आएंगे वो हमने कितने माने ए कामा 0 माने हैं। ठीक है, तो ये जो निकल के आएंगे वो ये निकल के आएंगे माइनस के 7 कामा 0। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि
बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 कामा -3 और क्यू के निर्देशांक दिए गए हैं 10 कामा 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब 2 बिंदु दिए गए हैं हमें, ठीक है। एक बिंदु पी दिया गया है और एक बिंदु क्यू दिया गया है, ठीक है। जिसके निर्देशांक दिए गए हैं ये 2 कामा -3 और इसके क्यू के निर्देशांक दिए गए हैं 10 कामा 22। इनके बीच की दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये 10 मात्रक दी गई है। कितनी दी गई है? 10 मात्रक। तो ये जो क्यू वाले के जो निर्देशांक दिए गए हैं इसमें एक मान तो दिया गया, हमें एक का मान हमें निकालना है, बाई के रूप में दिया है, तो इस बाई का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी P और Q बराबर हम सूत्र लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से देखिए पी क्यू की जो दूरी दी गई है वही तो ये दी गई है, तो पी क्यू बराबर तो हमें 10 दिया गया है, ठीक है, 10 और x2 यानी ये x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो x2 का मान कितना है 10 और x1 का मान कितना है 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान इसे कितना है 22 और y1 का मान कितना है -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा ये तो 10 हो जाएगा बराबर, ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, तो ये 22 + 3 ही रहने दो, इसका होल स्क्वायर अभी खोलते हैं अगले स्टेप में, ठीक है, और अंडर रूट। अब इसका पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करेंगे कि इसका रूट हट जाएगा इधर से, तो इस पे क्या हो जाएगा 10 पे स्क्वायर लग जाएगा, इधर हो जाएगा 8 का वर्ग 64, 22 का वर्ग करेंगे तो 22 स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 3 और 22 गुणा करेंगे तो 3y और उसका 2 गुना तो 6y हो गया ये, ठीक है। टोटल के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और टोटल का हो जाएगा वो स्क्वायर। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा पूरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 और 9 जुड़ जाएंगे, ठीक है, 64 और 9 कितने हो गए, 9 4 13 यानी 73 और प्लस 22 स्क्वायर और प्लस कितने हो जाएंगे 6y। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73, ये 100 आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। तो 22 स्क्वायर प्लस के 6y और माइनस कितने बचेंगे, 100 में से 73 घटाओगे 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 7 गया 2, 27 और बराबर 0। 27 आया। 27 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका जोड़ और घटाना किसके बराबर आ जाए, 6 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 6 के बराबर। तो देखिए 6 के बराबर लाएंगे तो 27 के गुणनखंड करिए, 27 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, तो 3 तियाँ 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे 22 स्क्वायर प्लस 6 की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस के 3 22 और माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 22 स्क्वायर, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9y और माइनस के 3y और माइनस के 27 और बराबर 0। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो y प्लस का 9 बचेगा और इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 नेम 27 और बराबर 0। ये y प्लस का 9 इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा y और यहाँ से y प्लस 9 कॉमन ले तो यहाँ से बचा 3 और बराबर 0। अब एक बार यदि इसको रख लेंगे 0, यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 9, ठीक है, और एक बार इसको लिख लेंगे, यदि y प्लस 3 बराबर 0 तो y बराबर वो y माइनस 3, सॉरी ये कितना आएगा माइनस का 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो y माइनस के 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो एक तो y का मान ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए तो इस तरीके से यहाँ पर y के क्या मान निकल के आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक माइनस का और एक प्लस के। तो अतः लिख देंगे, अतः y बराबर एक तो माइनस का 9 आएगा और एक प्लस का 3, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है।